अत्यावश्यक छोड़ सभी दुकानों को 30 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश के बाद मंगलवार को इतवारी बाजार बंद रहा, लेकिन व्यापारियों ने तहसील पुलिस थाने से कुछ मीटर की दूरी पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया, जिसका जायजा लिया यूसीएन प्रतिनिधि निशा पंजवानी ने। महाराष्ट्र में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन के लिए कड़ा लॉकडाउन लगाया है। सबसे अधिक कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए नागपुर का नाम आगे आ रहा है। हालात ये है कि अस्पतालों में अब बेड भी उपलब्ध नहीं है, तो वहीं व्यापारी भी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। पिछले 1 साल से व्यापार की स्थिति खराब है। एक दुकानदार के यहाँ लगभग 10 से 20 लोगों का रोजगार जुड़ा है। ऐसे में व्यापारी कमाए क्या खाए क्या, ऐसे हालात बने हुए हैं। मंगलवार को बंद का पहला दिन था, जिसका व्यापारियों ने निषेध किया। महाराष्ट्र में लगाए गए लॉकडाउन का जो नागपुर में ये असर देखा जा रहा है, सीधे तौर पे नागपुर के इतवारी बाजार में इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ पर सभी व्यापारी यहाँ पर मौजूद है और उनका यही कहना है तालाबंदी नहीं चलेगी। सर, क्या मांग है आपकी? जिस तरह से 1 साल से आप ये लॉकडाउन का असर झेल रहे हैं, व्यापार पे किस तरह से इसका असर पड़ा है, बताइए विस्तार से। सरकार यही चाहती है ना कि मौतें ना हो, लोग मतलब मरे ना, तकलीफें ना हो। लोगों की इनको चिंता है। अगर उनको लोगों की चिंता है तो ये सोचे कि जो व्यापार अभी व्यापारी कर रहा है, इस देश का 70% एम्प्लॉयमेंट सिर्फ व्यापारी दे रहा है। सरकार एम्प्लॉयमेंट देने में सक्षम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में आज भी मतलब नौकरियां नहीं है। पढ़े लिखे लोग डिग्री लेने के बाद भी 10-10 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहे हैं। एक व्यापारी ऐसा आदमी है जो किसी भी आदमी की ना डिग्री पूछता है, ना जात ना पात, और उसको अपने काम पे रख लेता है और उसको आखिरी तक अपने साथ रखता है। ऐसा परिवार का मेंबर बना के उनके साथ काम करता है। अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा, पैसे नहीं कमाएगा, नहीं लाएगा, तो वो लड़कों को कैसे करेगा? सरकार अपना टैक्स नहीं छोड़ रही, सरकार बिजली के बिल माफ़ नहीं कर रही, सरकार ईएमआई का भी कुछ नहीं कर रही। पिछले साल भी उन्होंने ईएमआई का ऐसा झांसा दिया कि 3 ईएमआई आपकी ना नहीं लगेगी, लेकिन उन्होंने 3 ईएमआई आगे बढ़ा के उस पर ब्याज भी ले लिया। तो सरकार अपना ना ब्याज छोड़ दिया ना कुछ छोड़ती है। तो सरकार ये क्यों नहीं सोचती? सरकार सिर्फ पब्लिक से है। सरकार अपने आप को सरकार मान रही है, तो ये तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। अगर पब्लिक से सरकार नहीं है तो कोई अधिकार नहीं सरकार को कि वो पब्लिक के ऊपर इस तरह की तालाबंदी है ये करे। उन्होंने ये सोचना चाहिए कि कोई भी देश की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक रहेगी तब तक देश बढ़ेगा। और हम व्यापारी आदमी सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, ना हम अपराध कर रहे हैं, ना हम उनसे कुछ बोल रहे हैं। हम यही कहते हैं कि हमें हमारा व्यापार करने दिया जाए, हमें हमारे लड़कों को पगार देनी जाए, हमें उन्हें संभालने दिया जाए, हमें हमारे व्यापारियों को पैसा दिया जाए। हम बैंकों का ब्याज दे रहे हैं, हम किराया भर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। ये पैसा आएगा कहाँ से? सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का ये एसएमई का लोन उन्हें सैंक्शन किया था, पर ऐसे 100 व्यापारी भी नहीं है जिनको मेरे ख्याल से 25-50 लाख रुपए भी मिला हो। कागजी कार्यवाही में, भाषणबाजी में ये सब चीज़ें चल जाती है, पर व्यापारी इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। व्यापारी सरकार से लड़ना नहीं चाहता, ना उनसे कुछ कहना चाहता है। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि आप हमें हमारा व्यापार करने दें और हमें हर चीज़ हमारे हिसाब से चलाने दी जाए। और लॉकडाउन ये कोल सॉल्यूशन नहीं है कोरोना को ख़त्म करने का। जैसे कि इन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना को खत्म करने का। एक मिनट तालियां हम सब लोग बजाएंगे बाद में। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, लॉकडाउन अगर पर्याय नहीं है तो क्या पर्याय किया जाए जिससे आपके यहाँ जो काम करते हैं उनका भी वेजेस निकाला जाए? मेरे हिसाब से तो ये लॉकडाउन सही नहीं है। जो भी है भाई, आप 6 से 7 बजे तक के चालू का चांसेस तो दे दीजिए। कम से कम थोड़ा लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हम किसकी इसकी पेमेंट देवे? हम लोग इतने बेहाल हो गए, समझो आत्महत्या करने की कोशिश करने की सोच रहे कि क्या करे तो करे क्या करके। यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार हमसे चाहती क्या है। यही चीज़ हमारा बस अच्छे से ये करे कि हमको 7 बजे तक के कम से कम हम आपके लिए सहमत है करके कि हम लोग आपके सहमत दे रहे हैं 7 बजे तक के हमको चालू करने की परमिशन के। इतनी मेहरबानी हम लोग आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा बिल्कुल कि 7 बजे तक की हमें चालू करने की परमिशन दे। सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कल पूरा दिन मार्केट में मैसेजेस घूम रहे थे, बाजार चालू रहेगा या बंद रहेगा। इस बीच में आपको क्या क्या दिक्कतें हुई, बताइए। कल जो मैसेज आए उसमें इतना भ्रांति थी कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जबकि उसके अंदर ये था कि पूरा लॉकडाउन लगाया गया है और वो घुमा करके लगाया गया है। व्यापारी लोग कभी भी बंद करने के समर्थन में नहीं हैं। इसके पहले सरकार ने 7 दिन लॉकडाउन किया था, लेकिन कोई कोरोना के केस कम नहीं हुए। इसका मतलब व्यापारी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। सरकार और सरकारी तंत्र
जो अपनी नाकामी है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, वो सब व्यापारियों के ऊपर लाद रहा है। व्यापारी उसके लिए कभी जवाबदार नहीं है। व्यापारी सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से काम करने को हमेशा तैयार है। सरकार जो भी गाइडलाइन देगी उससे हम करने को तैयार है। व्यापारी के ऊपर बैंक का कर्जा है, उसका ब्याज चालू है, नौकरों की पगार चालू है, किराया चालू है, बाकी खर्चे चालू है। एक व्यापारी के ऊपर 10 से 20 परिवार पलते हैं। इस ढंग से यदि बंद कर दिया गया तो उसका क्या असर होगा, ये मुख्यमंत्री जी को इसका ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्द इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि व्यापार को खोलना चाहिए और व्यापारी आपकी गाइडलाइन के हिसाब से काम करने को तैयार है। होलसेल का काम है आपका कितने सालों से है? इसके अलावा सरकार ने शादी के लिए जिस तरह से 50 लोगों की परमिशन दी है, कुछ लोगों ने खरीदारी की है, कुछ लोगों ने नहीं की है। इस बीच में आपके पास जो ग्राहक आते हैं, समय पाबंदी, कैसा व्यापार चल रहा है बताइए? ये जिस हिसाब से काम चला है वो इस तरीके से चला है कि भाई ठीक है, हमारे को अगर 2 रोटी ना मिल रही थी तो 1 रोटी तो मिल रही थी, लेकिन आज सरकार ने हमसे 1 रोटी भी छीन ली है। आज हमारे पास में बैंकों का कर्जा है, हमारे को हमारे आदमियों को पेमेंट देनी है, पगारें देनी है, हम वो सब कहाँ से लाए? हम सरकार से कोई रियायत की मांग नहीं कर रहे। हम हमारे जेब से करने में सक्षम है और हम मेहनत करेंगे, परंतु ये लॉकडाउन लगाने के बाद में सरकार अपनी नाकामी व्यापारियों के ऊपर ढकल करके ये उनकी गलती हमारे ऊपर डाल रही है। हम इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हैं और बिल्कुल नहीं हैं। अब ये व्यापार जो हुआ है, अब हमको उनको डिलीवरीज देनी है, माल की डिलीवरी देनी है, साड़ी वाला आएगा, पिको फॉल करवाया है, हम कहाँ से देंगे? सरकार ने बोल दिया कि लॉकडाउन है। व्यापारी जो बेचारा कस्टमर आया है उसको 50 दिनों की आपने परमिशन दी, वो शादी करने के लिए आ रहा है, उसको डिलीवरी देना है तो हम डिलीवरी कहाँ से दें? पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन बोलते हैं कि नहीं, हमको परमिशन नहीं है आपको ग्रांट करने की, तो हम कहाँ से दें उन्हें? हम उनकी सुने या पुलिस की सुने या प्रशासन की सुने? हम कहाँ तक जाएंगे? पिछले 1 साल से व्यापार पटरी पर नहीं लौट पाया है। कुछ दिन ठीक चलने के बाद स्थितियां लॉकडाउन हो जाती है। ऐसे में और आगे व्यापारियों की राय आपको बता पाते। तहसील पुलिस की टीम ने धारा 144 के तहत नियमों का हवाला देते हुए व्यापारियों को हटा दिया। बहरहाल व्यापारी वर्ग इस लॉकडाउन से बेहद त्रस्त है और उनकी यही मांग है कि शाम 7 बजे तक दुकानों को शुरू रखने के निर्देश को लागू किया जाए।